परम शांति। मैं 10th डायमेंशन की बात करूंगा, जो स्ट्रिंग थियरी के आधार से साइंस वाले 10th डायमेंशन की बात करते हैं। साइंस वाले जो 10th डायमेंशन की बात करते हैं तो किस आधार से करते हैं? तो जो क्वांटम मैकेनिज्म जो है उसके आधार से साइंस वाले 10th डायमेंशन, 10वां डायमेंशन, 10 डायमेंशन, बल्कि एक साइंटिस्ट ने तो 26 डायमेंशन की बात की है। तो किस आधार से कर रहे हैं? अब सभी को ये पता है कि हमारी धरती 3 डायमेंशन की है। अब डिटेल में तो जाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। अब 4th डायमेंशन क्या है? समय। समय को 4th डायमेंशन कहते हैं साइंस वाले। 5th डायमेंशन क्या है? समय से परे। समय से परे मतलब वो डायमेंशन में अलग अलग स्टेजेस की बात की है साइंस वालों ने, कि जैसे डायमेंशन बदलता है कि ऊपर में जाओगे तो डायमेंशन बदलता जाएगा। जैसे तुम अलग अलग ऊपर की दुनिया में जाओगे, अलग अलग स्टेजेस में ऊपर में जाओगे तो समय बदलता जाता है। अब समय के आधार से उन्होंने, साइंस वालों ने समय के आधार से पावर भी बदलता है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ना कि अणु के अंदर है परमाणु, परमाणु के अंदर है परम परमाणु, परम परम परमाणु, अंत में वो परम लाइट हो जाती है, परम तत्व बन के परम लाइट हो जाती है। तो ये समय का जो डायमेंशन है, उन्होंने बोला समय, जैसे समय कैसे बदलता है, समय का आधार क्या है? तो ये इन्होंने क्वांटम थियरी में भी बताया कि समय, पहले तो ये बताते थे शुरू में, पहले बहुत पहले जो क्वांटम थियरी की जिन्होंने निकाला उसने बताया कि हर वक्त समय एक जगह रहता है, चाहे ऊपर की दुनिया में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, ऊपर में भी। मगर उनको अभी रियलाइज हुआ थोड़े समय के पहले कि समय बदलता जा रहा है। किनके आधार से समय बदलता है? तो 4th डायमेंशन है समय। तो धरती से ऊपर तुम थोड़े ऊपर चले जाओगे तो 4th डायमेंशन शुरू हो जाएगा। तो 4था डायमेंशन का समय शुरू हो गया। तो 4th डायमेंशन है हमारे शास्त्रों के हिसाब से भूलोक से ऊपर भूगुरुलोक। तो अब 5th डायमेंशन हो गया स्वर्गलोक, 6th डायमेंशन हो गया भूगुरुलोक से ऊपर महालोक, फिर उसे 7th 8 ऐसे जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परम धाम, 10th डायमेंशन हो गया। तो वहां समय और पावर के हिसाब से साइंस वाले कहते हैं कि समय और पावर के हिसाब से वो डायमेंशन काम करता है। वो डायमेंशन अलग है। जैसे 3 डायमेंशन है धरती पर, ऐसे 4th डायमेंशन में समय की गति धीरे होती है। क्यों? क्योंकि वहां 4th डायमेंशन में पावर, जो वायुमंडल वहां जो है उसमें पावर ज्यादा है। 5th डायमेंशन में थोड़ा पावर बढ़ता है, इसलिए समय स्लो हो जाता है। 6th डायमेंशन में थोड़ा पावर ज्यादा है तो और पावर कम हुआ, और पावर बढ़ी 7th में, 8 में, 9 में, 10, और पावर बढ़ी तो समय स्लो हो गया। तो शास्त्रों में भी वही बात लिखी है कि जैसे स्वर्गलोक में एक दिन होता है तो धरती पर 1 साल चला जाता है, तो कितना समय बढ़ गया। फिर महालोक का समय, मैंने कहा आगे वीडियो में बताया हुआ, महालोक का समय और धरती का समय, फिर जनलोक, तपलोक का समय, ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल हो गया। तो वहां की पावर और समय, और धरती का वायुमंडल का पावर, धरती के वायुमंडल के अंदर का पावर और समय। तो जो डायमेंशन में जो बातें शास्त्रों के और साइंस के हिसाब से लिखी हैं, तो वही बात साइंस वाले थोड़ा अलग तरह से बताते हैं। मगर बात तो शास्त्रों में लिखी है ना, नहीं लिखी है ऐसा तो है नहीं शास्त्रों में। अब बोलता है 26 डायमेंशन, तो भाई चलो ब्रह्मांड
ब्रह्मा, हमारे एक ब्रह्मांड में 10 डायमेंशन समझो, मगर ब्रह्मांड से आगे जाओ महाब्रह्मांड में तो अलग 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 और भी डायमेंशन और भी पावर और वायुमंडल बदलेगा। पावर बदलेगा तो वायुमंडल बदलेगा, पावर के आधार से वायुमंडल बदलता है तो डायमेंशन बदलता है। 11वां 12वां 13वां, तो अब गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट के नज़दीक में जाओ तो जहाँ महापरम धाम है, जो सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं साइंस वाले, तो वहाँ भी अलग अलग जो जहाँ महाब्रह्माएँ रहते हैं, महाविष्णु रहते हैं, महान शक्तियाँ रहती हैं, तो वो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग पावर भरी है, तो अलग अलग पावर है तो अलग अलग समय है। पावर और समय बदल जाता है तो एक गैलेक्सी का समय, गैलेक्सी का डायमेंशन, गैलेक्सी का पावर डायमेंशन सब बदल जाता है। तो गैलेक्सी का 26 डायमेंशन तो बहुत कम पड़ जाएगी गैलेक्सी में। इससे आगे जो गैलेक्सियों का समूह होता है, आकाशगंगा, गैलेक्सी माना आकाशगंगा, अनेक आकाशगंगाएं मिलकर एक निहारिका बनती है। तो निहारिकाओं का डायमेंशन ढूंढो तुम, और फिर इससे आगे यूनिवर्स का डायमेंशन ढूंढो, इसके आगे ग्रेट यूनिवर्स का डायमेंशन, इसके आगे तो डायमेंशन तो और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। मल्टीवर्स का डायमेंशन ढूंढो तो डायमेंशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहाँ पावर बढ़ेगा तो पावर के लेयर अलग अलग बनते जाएगा। अलग अलग लेयर माना अलग अलग डायमेंशन, लेयर माना लोक। तो हमारे ब्रह्मांड में भी 14 लोक हैं, धरती के ऊपर 60 लोग और धरती से नीचे 60 लोग। तो वहाँ के डायमेंशन अलग अलग होते हैं। तो हर डायमेंशन, हर लेयर, हर लोक में भी, सूक्ष्म जगत में भी आत्माएं भरी पड़ी हैं। केवल धरती पर मनुष्य तो 800 करोड़ आत्माएं तो कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य धरती पर भी अगर सिर्फ धरती के 3 किलोमीटर के लेयर में भी आत्माएं रहने वाली कम से कम मनुष्य से 100 गुनी आत्माएं हैं, जो 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते, जो मायावी हैं, भूत प्रेत के रूप में, भूत प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। मनुष्य से 100 गुनी आत्माएं भूत प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। तो अब हार कर लोगों के घरों में बैठी है, मंदिरों, अपने अनेक धर्म स्थानों में है, या फिर पहाड़ों में जाके तपस्या करती है। हर पहाड़ों में वो आत्माएं बैठ के अपने अपने इष्ट देव की तपस्या करती हैं। ये तो धरती के सिर्फ 3 किलोमीटर की रेंज की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग डायमेंशन माना लोक, जो ऊपर के लोक हैं, भूलोक से भूभुर्व लोक, तो समझो 1 लाख योजन है, तो उसमें कई अनेक लेयर, छोटे बड़े लेयर होते हैं, उसमें बहुत सारी आत्माएं रहती, बेहिसाब आत्माएं रहती। धरती तो ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम में धरती तो एक 100 की नोक बराबर है हमारे ब्रह्मांड में। और हमारा ब्रह्मांड तो गैलेक्सी में, आकाशगंगा में 100 की नोक बराबर है, और हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स में 100 की नोक बराबर है। हमारा यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स में 100 की नोक बराबर है। हमारा ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स में 100 की नोक बराबर है। हमारा ग्रेट यूनिवर्स G3 में 100 की नोक बराबर है। ऐसी तरह पूरा मल्टीवर्स ऊपर के ग्रेट मल्टीवर्स में 100 की नोक बराबर है। ये तो 100 कला की दुनिया होगी। चलो 100 कला समझो तो 100 डायमेंशन समझ लो। साइंस के हिसाब से 100 कला माना 100 डायमेंशन। इससे ऊपर 200 कला, 300 कला, बेहद के कला का, बेहद के कला माना बेहद के डायमेंशन, साइंस के हिसाब से बेहद के डायमेंशन। तो बेहिसाब बेहद का विश्व है, और बेहद के विश्व का ज्ञान जिनकी बुद्धि में आ जाए वही बेहद के ज्ञानी हैं, वही बेहद की आत्मा है, और वही बेहद की आत्माओं के अंदर बेहद की कला का पावर है। मगर वो पावर आवरण के ऊपर दबा पड़ा है। आत्मा के ऊपर इतने आवरण लग चुके हैं, वो आवरण योग बल से खोल के आत्मा को रिफाइन करना है, एकदम परम प्रकाश की स्थिति में आना है। मन से परे चले जाता है, मन से परे आत्म स्वरूप में स्थित होना है। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org.
Like, share, subscribe. Join today. बेहद की